हेलो गाइस, क्या आपका फाइवर प्रोफाइल डे बाय डे डाउन होता जा रहा है? क्या आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स मिलने बंद हो चुके हैं, या फिर लेवल 1 लेवल 2 अचीव करने के बाद भी आपको उस तरीके से फाइवर पर ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपके अच्छे खासे जो कि गिग्स रैंक किए थे अब वो धीरे धीरे रैंकिंग से बाहर हो रहे हैं? अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके हाँ में हैं तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करना है, कैसे मेंटेन रखना है अपने फाइवर प्रोफाइल को, ताकि आपको कॉन्टीन्यूसली ऑर्डर है वो मिलते रहे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये पेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरा माई कॉन्टैक्ट पेज है। ये माई कॉन्टैक्ट पेज आपको अपने प्रोफाइल के मोर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे अब तक 856 बायर्स है वो मिल चुके हैं फाइवर के ऊपर। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जो फाइवर के ऊपर जो सेलर होते हैं वो गलती क्या करते हैं, इंक्लूडेड मी, जो मैंने भी पहले की थी, कि जब भी आपको ऑर्डर मिलता है वो क्लाइंट जो आपको ऑर्डर देता है उसके बाद वो आपका क्लाइंट है वो चला जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो क्लाइंट अगर आपको 5 स्टार रेटिंग दे के जाता है फिर भी नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आता है या नहीं आता है। और अगर किसी के साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहता है तो वो तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने अपना क्लाइंट मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करना है, ताकि आपके जो कस्टमर है वो आपके परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना जो कस्टमर का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करता हूँ। तो मैंने जो पेज ओपन कर रखा है यहाँ पे मैंने माई कॉन्टैक्ट्स पेज है वो ओपन कर रखा है, ठीक है। इस पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि 856 बार शो कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आप जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे अमाउंट स्पेंड पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये एक कस्टमर है जिसने अब तक मुझे 21 ऑर्डर दिए थे और मैंने इससे $1405 की अर्निंग की थी, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट ऑर्डर इस पर्सन ने मुझे अक्टूबर 4 2018 में किया था। उसके बाद ये कस्टमर मेरे टच में नहीं है। ऐसा ही एक मेरा एक और बड़ा कस्टमर था जिसने कि मुझे 4 ऑर्डर दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के ऑर्डर दिए थे जो कि $460 थे। ये भी लगभग 1 साल से मेरे टच में नहीं है। इसी तरीके से ये कस्टमर था और ये कस्टमर है और कुछ ये है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मेरे इतने अच्छे क्लाइंट जो कि मुझे कॉन्टीन्यूसली ऑर्डर देते थे, लेकिन अचानक से वो मेरे प्रोफाइल से गायब हो गए। तो उनके गायब होने के पीछे क्या वजह थी? क्या लास्ट ऑर्डर मेरा उनके साथ अच्छा नहीं था? क्या मेरा बिहेवियर उनके तरफ अच्छा नहीं था? जहाँ मैंने कुछ मिस्टेक की? तो ये सब कुछ तो मैं आपको लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, इनमें से कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनको परमानेंट क्लाइंट मैंने अपने एज ए स्काइप पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैं अपने जो क्लाइंट है, जैसे कि ये क्लाइंट था जो कि मेरे साथ बहुत अच्छी डीलिंग कर रहा था, तो ये इसको मैंने अपने स्काइप पे ऐड कर लिया और ये अब मेरा परमानेंट स्काइप पे कस्टमर है। तो इसने मुझे फाइवर पे ऑर्डर देना बंद कर दिया, लेकिन ये जब भी मुझे ऑर्डर देता है तो डायरेक्ट मेरे पेपाल पे ऑर्डर देता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये क्लाइंट है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अभी अपने क्लाइंट स्काइप पे या कहीं कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन आपके सिर्फ फाइबर के ऊपर ही क्लाइंट है, तो उसको आपने कैसे एक्टिव रखना है, अलाइव रखना है। तो लाइव रखने का जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये करना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो रिकरिंग सिस्टम चलाती है। रिकरिंग सिस्टम में ये होता है कि आप अपनी पेमेंट को बार बार आने के लिए वो ऐसा सिस्टम बनाती है कि उनको कंटिन्यूसली जो है प्रॉफिट वो मिलता रहे, ठीक है। तो हम फाइबर पर सेलर हैं, हमें चाहिए क्लाइंट, और क्लाइंट हम डेली एक नया क्लाइंट ढूंढ के उसको सर्विस देते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उससे मच बेटर है कि अगर आप अपने पुराने क्लाइंट को ही इतनी अच्छे से डीलिंग दे, इतने अच्छे से मैनेज करके रखें, तो आपको ऑर्डर लेने के लिए नए क्लाइंट की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। तो गाइज़, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अपने पुराने क्लाइंट के साथ एक्टिव रहता हूँ। तो इनमें से मोस्टली जो क्लाइंट जो देख रहे हैं 2018-19 से मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो वेरी फ्रेंकली ये सब मैंने अपने स्काइप पे शिफ्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी जो मेरे बड़े क्लाइंट थे मैंने इस तरफ अपने क्लाइंट निकाल लिए हैं स्काइप पे। सॉरी, मैं उनका नहीं दिखा सकता स्काइप, तो मैंने स्काइप पे उनको निकाल लिया। अब वो मुझे वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको भी ये चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे आपने इनको स्काइप पे लेके जाना है,
तो पहले ट्रस्ट गेन करना होता है। तो चलो ये किसी अनदर वीडियो में बात करेंगे, अभी टॉपिक पे आते हैं वापस। तो अब मान लीजिए कि इसने मुझे इतनी अमाउंट के ऑर्डर दिए थे और मैंने इसको अपना परमानेंट क्लाइंट बना दिए, लेकिन अगर ये परमानेंट क्लाइंट नहीं होता और ये मेरे स्काइप में भी ऐड नहीं होता तो मैं उनको कैसे डील करता। तो देखिए ये क्लाइंट है मेरा मॉर्विन नाम का, तो इसने मुझे $215 के ऑर्डर दिए थे और ये क्लाइंट है जो मेरा काफ़ी टाइम से मेरे टच में नहीं है, लगभग की हो गया कि Feb 13 2020, लगभग 7-8 महीने से ये मेरे टच में नहीं है। तो इन लोगों से डील मैं किस तरीके से करता हूँ क्लाइंट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दी होती है आपको कॉन्टैक्ट की। तो आपने क्या करना है, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट बनाने के बाद आप क्लाइंट को मैसेज करोगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज ही ये मैं कर रहा था, इसलिए मुझे आइडिया आया कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने Feb 17 के बाद से इसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया था, तो यहाँ मैंने आज इसको मैसेज किया सुबह 8:04 पर। क्या लिखा कि हेलो सर, होप यू आर डूइंग वेल। फिर मैंने नीचे लिखा कि वी हैड ए ग्रेट वर्क रिलेशनशिप इन द पास्ट बट एज आई कैन सी वी हैवंट इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इज़ एवरीथिंग फाइन एट योर साइड। आप ये नहीं लिखना, आपने ऐसा नहीं लिखना डायरेक्ट कि सर काफ़ी टाइम से आप लोगों ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो ये कोई सेंस नहीं होती किसी से बात करने की या फिर किसी को वापस पिंग करने की। तो अब मैंने क्या करना है कि अपने डेड हो चुके क्लाइंट को नॉक करना है, वापस से जगाना है उनको कि मैं हूँ आपका, मेरे साथ अच्छा रिलेशन था, अब क्या हो गया। मैं उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उनको इनडायरेक्ट वे में बोला कि हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप थी, वर्क रिलेशनशिप, मैंने काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई है, क्या आपकी तरफ सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसने क्या जवाब दिया नीचे कि हेलो आई एम फाइन, हाउ आर यू, माई वेबसाइट इज़ करंटली डाउन बिकॉज आई एम वर्किंग एवरी डे एट जॉब, आई वॉन्ट टू गेट दी साइट रनिंग अगेन एंड एनी प्रॉब्लम आई हैव यू विल विद गो टू गाइड, थैंक्स। मैंने लिखा ओके सर प्लीज़ मैसेज मी एनी टाइम, आई विल हेल्प यू टू फिक्स दैट ऑल। तो उसने बोला कि मेरी जो वेबसाइट थी वो डाउन हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी जॉब में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मुझे अपनी साइट को अगेन चलाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको श्योर कांटेक्ट करूँगा। तो मैंने इनको बोल दिया कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो ये एक तरीका होता है अपने क्लाइंट को अगेन एंड अगेन पूछने का, उनसे डील करने का। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार क्लाइंट से ऑर्डर लिया फिर उसकी बात नहीं पूछते हैं। इसको आप पर्सनली खुद पे भी लगा के पूछिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जस्ट डायल बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उनको अगर आपका एक बार सिस्टम में डाटा मिल जाता है तो अगेन एंड अगेन वो आपको फ़ोन करके पूछते रहते हैं, क्योंकि ये अगर आप अपने क्लाइंट का अच्छे से फॉलोअप नहीं लेंगे तो क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये तो है मेरा फाइबर पे सिस्टम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ मैं और मेंटेन करता हूँ CRM, हालांकि वो मैं आप लोगों को पर्सनली दिखा नहीं सकता लेकिन समझा ज़रूर सकता हूँ। आप HubSpot का CRM ले लीजिए, मैंने तो अपना खुद का ही डिज़ाइन कर रखा है, HubSpot का ले लीजिए, या फिर अनदर आप किसी का भी आप HubSpot CRM ले लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी आप CRM अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, फ्री CRM सॉफ्टवेयर है इनका। तो मैं जिस क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ उसके लिए काम करता हूँ, तो उसके वहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का पोर्शन बना होता है, तो उस कॉन्टैक्ट नाम के पोर्शन में से मैं उसका ईमेल एड्रेस है वो कॉपी करके अपने CRM में सेव कर लेता हूँ, प्लस उसका नेम सेव कर लेता हूँ और उसकी कंट्री का नाम सेव कर लेता हूँ। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे उसके लिए सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद क्या होता है कि मैं उस क्लाइंट को डायरेक्ट मेल भेजता रहता हूँ अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, कॉन्टिन्यूसली उनको बताता रहता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर ये अपडेट आ गई, वूकॉमर्स के अंदर ये फला अपडेट आ गई, क्या आपकी वेबसाइट ठीक ठाक है, क्या आपकी वेबसाइट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्या आपने लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट हो चुकी है साइट है। तो उससे होता क्या कि क्लाइंट को ऐसे लगता है कि हाँ यार ये बंदा केयरिंग है, इसको प्रोफेशनल है, इसको पता है इस चीज़ का कि अपने ब्रांड को कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे मैनेज करना है, और ये अपने वर्क को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जानता है। तो वो आपके ऊपर आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रस्ट करने लगेगा। तो होगा क्या कि वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर देने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी का आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन दिखाना ठीक है या नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने क्लाइंट को डील करते हो, अच्छे से आप अपने, तो आपको कुछ ऐसे ऑर्डर भी मिल जाते हैं जो कि आपको, तो लास्ट यहाँ पे ये 40 और 50 का जो आप डॉलर का जो देख रहे हैं ना, तो ये मेरे एक्चुअल में इसी तरीके से ईमेल मेरे CRM से ऑर्डर है जो मुझे गेन हुए हैं।
तो आपने क्या करना है कि अपने क्लाइंट डेटाबेस को बना के रखना है। क्लाइंट डेटाबेस की रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप वीकली या फिर 2-3 दिन के बाद आप अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप अपने क्लाइंट को वो मेल भेजते रहिएगा। प्लस अगर आप फाइवर पे हैं तो इस तरीके से आप उनको इंटरेक्ट करते रहिएगा, मैसेज भेजते रहिएगा, तो आपका फाइवर का और फ्रीलांसिंग का जो बिज़नेस है वो एक्यूरेटली चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और कभी भी आपको ऑर्डर ना मिलने का इशू नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।